A very good morning, student. So again we continue our chapter, that is our environment. Okay. This chapter is completed. Only question answers are left. So we start question answer. So our first question is, what is ozone and how does it affect any ecosystem? तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है क्या है कि ओजोन क्या होता है और ये हमारी इकोसिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले ओजोन क्या होता है, तो आप सभी को पता है जो हमारा अर्थ है वो एक लेयर से कवर्ड है, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ओजोन है ये किसकी तरह काम करता है, ये शील्ड की तरह काम करता है। शील्ड की तरह कैसे काम कर रहा है, तो ये क्या करता है, सन से जो भी यूवी रेज आ रही हैं उसको अर्थ तक पहुंचने से रोकता है, क्योंकि यूवी रेज कुछ भी कहो तो ये रेडिएशन है जो कि ह्यूमंस के लिए क्या है, ये अदर एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए हार्मफुल है। यूवी रेज की वजह से कैंसर, स्किन कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है, आंखों में कैटरेक्ट की प्रॉब्लम होती है। दैट्स वाई ये यूवी रेज हमारे लिए तो बेटर नहीं है ना, अच्छा नहीं है। इसीलिए ये जो ओजोन लेयर है ये क्या करती है, शील्ड की तरह काम करती है कि वो जो यूवी रेज है वो डायरेक्टली हम तक ना पहुंचे, क्योंकि यूवी रेज तो आएंगी ही, क्योंकि सन से ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस रिलीज होती हैं। ओके, दैट्स वाई। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ये जो ओजोन है ये कैसे हमारे इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3। ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से बनी है, तो ये कैसे बना है, O2 प्लस O, फिर क्या बन गया हमारा, ओजोन बन गया है। ओके, ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल प्लस O3, दैट इज ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, तो यहाँ क्या बता रहा है कि ओजोन जो है वो आइसोटोप है किसका, ऑक्सीजन का। इट इज़ अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलके बना है। एट द हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो क्या बता रहा है कि एटमॉस्फेयर का जब हम हायर लेवल देखेंगे, है ना, एटमॉस्फेयर के भी अलग अलग लेवल होते हैं, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, इस तरह से आइनोस्फियर। तो जब हम हाई लेवल में देखते हैं तो ये जो ओजोन है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। कैसे कर रहा है, ये हमारे हम तक यूवी रेडिएशन को पहुँचने से रोक रहा है। It shields the surface of earth from ultraviolet radiations from the sun. These radiations are highly damaging the organisms. Ultraviolet rays can cause skin cancer. तो देखिए वही चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो ओजोन है ये क्या कर रहा है, हमको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचा रहा है, क्योंकि ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये तो सन से रिलीज़ होती हैं, ठीक है ना, सन से आती हैं, और ये जो रेडिएशन है ये ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। ये उनको क्या करती है, हार्म करती है, हर्ट करती हैं, डैमेज करती हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये क्या करती है, स्किन कैंसर की प्रॉब्लम करवा देती हैं, या फिर कैटरेक्ट की एक प्रॉब्लम होती है आइज़ में, वो भी किसकी वजह से होती है, यूवी रेडिएशंस की वजह से होती है। तो आप याद रखेंगे ओजोन के बारे में सबसे पहले कि ओजोन क्या है। तो ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का आइसोटोप है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से क्या बना है, ओजोन बना है। ठीक है, ओजोन जो है ये क्या करके रखता है, हमारे एटमॉस्फेयर का जो सबसे अपर लेयर होता है, स्ट्रेटोस्फियर, वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये अर्थ के लिए एज अ शील्ड काम करता है। ठीक है, अर्थ के लिए एज अ शील्ड काम कैसे कर रहा है, ये शील्ड की तरह इस तरह से काम कर रहा है कि सन से जो यूवी रेडिएशंस आ रही हैं उसको ये हम तक पहुँचने नहीं दे रहा है। ओके, और ये हम तक इसलिए नहीं पहुंचने दे रहे हैं क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल है, यूवी रेडिएशन से वो स्किन कैंसर कॉज करते हैं, कैटरेक्ट कॉज करते हैं, दैट्स वाई। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। अब ओजोन की बात आ गई तो एक और चीज़ बता दूं कि ओजोन की लेयर क्या हो रही है, दिन पर दिन डिप्लीट होते जा रही है। डिप्लीट हो रही है, दैट मीन्स व्हाट, ओजोन की लेयर में होल हो रहा है। ओके, ये होल से क्या हो रहा है कि यूवी रेडिएशन जो है वो डायरेक्टली सरफेस पे आ रही है अर्थ के, और अर्थ के सरफेस में आ रही है, मीन्स हम तक पहुंच रही हैं। ठीक है ना, तो जो जिस भी जगह का ये यूवी लेयर जो है, सॉरी, ओजोन लेयर डिप्लीट हुआ है, वहाँ के लोगों को स्किन कैंसर की प्रॉब्लम वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और ये डिप्लीट किसकी वजह से होता है, तो ये डिप्लीट होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। CFCs जो हमारे घर के रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर से रिलीज़ होता है, उससे ये जो ओजोन लेयर है वो क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। तो आप बिल्कुल याद रखिए ये सब चीज़ें कि ओजोन लेयर, इसलिए ओजोन डे भी मनाया जाता है सितंबर के मंथ में। ओके, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी 2 मेथड्स।
तो देखिए कह रहा है कि ये जो वेस्ट डिस्पोजल का रिड्यूसिंग मेथड है, मतलब इस प्रॉब्लम को आप कैसे इससे ओवरकम करेंगे, आप कैसे हेल्प कर सकते हैं इसमें। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट डिस्पोजल को रिसाइकल कर सकते हैं ताकि उसको फिर से रीयूज़ करा जा सके, ठीक है ना। तो क्या बता रहे हैं, द सॉलिड वेस्ट लाइक पेपर, प्लास्टिक एंड मेटल्स एटसेट्रा रिसाइकल, इनको फिर से क्या किया जाता है, रिसाइकल कर दिया जाता है, मतलब फिर से वो जो वेस्ट हो चुका है उसको फिर से बना दिया जाता है ताकि वो फिर से क्या की जाए, रीयूज़। देखिए आप याद रखिएगा 3 आर हैं, ठीक है, 3 आर है, वो 3 आर क्या है, जस्ट अ मिनट, 3 आर है, ये 3 आर जो है ये है, सबसे पहले आर का मतलब होता है रिड्यूस, ठीक है, देन सेकेंड आर का मतलब है रीयूज़, एंड थर्ड आर जो है दैट इज़ रिसाइकल। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। तो देखिए अगर हम कुछ चीज़ों को रिड्यूस करेंगे, मतलब उसका यूज़ जो है वो कम कर देंगे, तो हमको प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर उसको फिर से रीयूज़ करेंगे, लाइक कुछ प्लास्टिक की चीज़ें तो उसको अगर हम फिर से यूज़ कर रहे हैं, या पेपर की चीज़ें उसको फिर से यूज़ कर रहे हैं तो रीयूज़ हो जाएगा। और रिसाइकल मतलब उस चीज़ को फिर से उसी तरह से बना देना ताकि वो फिर से क्या हो जाए, रीयूज़ हो जाए, ठीक है। तो ये 3 आर आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, रिसाइकल करके हम वो जो सॉलिड वेस्ट है लाइक पेपर, प्लास्टिक, मेटल, उसको रिसाइकल कर देंगे तो फिर से हम उसको यूज़ में ला सकते हैं, ठीक है। देन प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, कंपोस्ट प्रिपेयर करके, ये जो कंपोस्ट है ये खेत वेत में काम आ जाते हैं क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। तो कंपोस्ट से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं। कैसे, biodegradable domestic waste such as leftover food, fruit and vegetable peels and leaves of potted plants etc. can be converted into compost by burying in a pit dug into ground. तो देखिए क्या बता रहा है कि जो बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट है, तो बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है, मैंने बताया था ना, वर्ड से आपको याद रखना है, बायो यानी कि कुछ बायोलॉजिकल चीज़ों की बात करें, ऐसी चीज़ें जो लाइव कंडीशन में है। तो यहाँ पे जो बायो का बात करने का मतलब यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, ठीक है। और डिग्रेडेबल मतलब कि क्या हो सकता है, वो डिग्रेड हो सकता है, डिग्रेड यानी क्या होता है, ब्रेक डाउन हो सकता है छोटे छोटे पीसेस में, ओके। तो ऐसे जो वेस्ट हैं जो कि क्या हो सकते हैं, डिग्रेड हो सकते हैं, बायोलॉजिकली डिग्रेड हो सकते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, उनका कंपोस्ट बनाया जाता है। कैसे कंपोस्ट बनाते हैं कि गड्ढा खोदते हैं, ठीक है, और गड्ढे में जो भी वेजिटेबल के पिल्स निकले, किचन के जो भी वेस्ट निकले हैं, फूड का, फ्रूट का, उसको उसमें डाल देते हैं और उसको मिट्टी से क्या कर देते हैं, फिर से ऊपर से ढक देते हैं, ठीक है। और फिर कुछ टाइम बाद उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना फंक्शन वगैरह शो करके वो क्या बन जाता है, कंपोस्ट बन जाता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे बता रही हैं, बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट मतलब वो ऐसे वेस्ट जो कि क्या हो सके, डिग्रेड हो सके, टूट सके, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो सके, जैसे कि फूड, फ्रूट, वेजिटेबल के पिल्स, लीफ के पॉटेड प्लांट्स, मतलब जो पॉटेड प्लांट्स होते हैं वो सब, इनको क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जाता है कंपोस्ट में। कैसे, ब्यूरिंग इन अ पिट डग इनटू द ग्राउंड, मतलब इसको गड्ढे के अंदर डाल के दबा दें तो वो क्या हो सकता है, कंपोस्ट बन सकता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ये कंपोस्ट बनाने वाला चीज़ तो आप अपने घर में खुद भी कर सकते हैं, अपने गार्डन में एक जगह गड्ढा खोद के उसके अंदर आप ये सब चीज़ें डाल सकते हैं, जो भी आपके घर के किचन का वेस्ट आ रहा है, वेजिटेबल्स के छिलके हैं, फ्रूट के छिलके हैं, या फिर जो बचा कुचा फूड है, वो सब चीज़ें आप डाल के क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, और उस कंपोस्ट को आप अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको बता रही हैं। तो आज हम लोग इतना क्वेश्चन आंसर देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपका इसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करूँगी, ओके। सो टुडेज क्लास इज ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।